जिसने मुझे पकड़ा हुआ था वो मुझे मारा था, उसके साथ एक और एक मिनट मर्दों ने आप पर तशद्दुद किया? 2 लोगों ने मारा था मुझे। मेल कांस्टेबल ने? हाँ, हाँ, और इसके अलावा जो तीसरा पर्सन था जिसकी मुझे आवाज़, क्योंकि वो पूरा एक ग्रोह था, मैं उनके सेंटर में थी, अगर आपको याद हो जी जी, 35-40 पुलिस वाले थे। लेकिन वहाँ पे फीमेल्स कांस्टेबल्स भी थी, मेरे इर्द-गिर्द आपको मेल्स कांस्टेबल ने पकड़ा था? मेल कांस्टेबल, ही वाज़ अ मेल पर्सन जिसने मुझे बालों से ड्रैग किया अरे था। तो और जिसने जो मुझे मार रहा था वो भी मेल पर्सन था। उसके उनके अलावा किसी एक मेल ऑफिसर की मुझे आवाज़ आ रही थी जो कह रहा था कि ना करो कुड़ी है। ना वो चीख रहा अच्छा, था। मतलब अच्छे ऑफिसर भी देयर थे? वाज वन पर्सन ही वाज हम्म शाउटिंग देयर हम्म कि जी ना करें, लड़की है, छोड़ दें। हम्म लेकिन वो एक ने मुझे गर्दन से पकड़ा हुआ था, नीचे मेरा सर था, और जो दूसरा था वो मुझे पीट रहा था। उसने 4-5 मुक्के अच्छे खासे मारे अरे जो कि मुझे लगे, और जब वो पब्लिक उनकी तरफ भागी। ज्यादा तो नहीं चोट आई थी नहीं, आपके? मुझे एक्चुअली मेरी कमर में उसने मारा था और मेरी गर्दन पे मारा था उसने मुझे। तो मुझे यहाँ कुछ लगा था कि मुझे हाँ ब्रूस हाँ, वगैरह आया है, ओके। और जो मेरी कमर में लगा था उसकी वजह से मुझे यहाँ कहीं पेन थी। लेकिन जब मैं गिरी ना, तो मेरी ये जगह काफ़ी ज़्यादा छिल गई थी, तो उसमें मुझे हुआ था। लेकिन ऐसा नहीं था कि कोई ब्रूजेज़, यहाँ जो मुझे मारा गया था उसमें मुझे ब्रूस पड़ा था इधर। तो खैर गुजर गया। 9 मई जी। खान साहब गिरफ्तार हो चुके हैं यस। और हर तरफ यही है कि हम छोड़ेंगे नहीं। कोई कह रहा है जीएचक्यू की तरफ जाओ, कोई कह रहा है कि हम आज अपने खान को छुड़ाए बगैर हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हाँ। ये कौन कह रहा था? आपको कौन पैगाम दे रहा था? देखिए, हमें कोई पैगाम नहीं दे रहा था। बहुत वाज़िया बात है, एक बहुत अगर पंजाब पुलिस लेके जाती इमरान खान, तो एक पब्लिक रिएक्शन है ना। आपने अवाम जिस इंसान से ख़ुद को रिलेट करती है, कनेक्ट करती है, आपने उस लीडर को गैर कानूनी तौर पे, सुप्रीम कोर्ट ने बाद में ये क्लियर किया कि गैर कानूनी गिरफ्तारी हुई, बिल्कुल ठीक है। हम्म, गैर कानूनी तौर पे आपने उनको गिरफ्तार किया, और उनको पुलिस नहीं लेके गई, उनको रेंजर्स लेके गई। हम्म, तो जब रेंजर्स ही लेके गई और फिर आपने जगह जगह रेंजर्स ही खड़ी की हुई है, तो ऑब्वियसली पब्लिक ने अपना गुस्सा फिर रेंजर्स के जरिए, उनका जो भी था गुस्सा, वो अगर गालियाँ गालम गलोच हो रही थी हम्म, तो वो उन्हीं को दे रहे थे। और आप इस मुल्क की तारीख देखें, इस मुल्क के शहरियों को एक बड़े टेक्निकल वे से अनएजुकेटेड रखा गया है। तो जब आपने एक लॉट ही अनएजुकेटेड तैयार की है, तो आप चाहते हैं कि जब उसे गुस्सा आए तो आपको गाली भी ना दे, वो फिर वो और क्या करेंगे, गाली तक ही आएगी बात। लेकिन जिस तरीके से इस चीज़ को आगे वो कहते हैं प्रोसीड किया गया कि जी इन्होंने ये कर दिया। मैं अगर अपनी बात करूं, चले मैं बाकी किसी किस्से को नहीं छेड़ती, मुझ पे जिना हाउस हमला केस है, मैंने जिना हाउस के अंदर पैर भी नहीं रखा, लेकिन मुझ पे लोगों को केस है। मुंतशिर तो किया ना नहीं, कि आओ जिना हाउस की तरफ। नहीं, मैंने तो ये कहा ही नहीं ना। मैं तो पब्लिक के साथ, क्योंकि मैं लाहौर से नहीं हूँ, तो मैं पब्लिक के साथ चलते चलते कैंट गई हूँ। और कैंट कैंट नहीं, इज आप वो खवातीन हैं, आप और कुछ और पीटीआई की खवातीन, जो जिस तरफ चलती हैं लोग चलते हैं, लोग समझते हैं शायद ये हमारी रहबर हैं। ये 9 मई के बाद हुआ है, ये इन्होंने बनाया मुझे सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस। मैं देखें, लोग सियासत में आते हैं, वो अपने आप को बातों के जरिए मनवाते हैं, सियासत के जरिए मनवाते हैं, फिर कभी अच्छा वक्त बुरा वक्त आता है तो वो जुर्रत दिखा के मनवाते हैं। बिल्कुल ठीक। मेरी शुरुआत ही जुर्रत से हुई। मैंने ये कहते हैं मैंने स्टेट को ललकार दिया, मैंने 100% स्टेट को ललकारा है, क्योंकि मैंने उनको ये चेहरा दिखाया है कि आप लोग इस काबिल नहीं हैं कि आपकी इज्जत की जा सके। आप मुझे, मैं पूरी ज़िंदगी अपनी अब तक गुजारी गई ज़िंदगी में मुड़ के देखती हूँ इदारों का क्या किरदार रहा, तो सिफर। तो जब सिफर है तो मैं आपकी इज्जत किस लिए आप नहीं समझती कि आज इदारे ना होते तो हम महफूज ना होते? नहीं, क्या अगर आज महफूज ना हम होता है? अपने घरों में महफूज हैं तो इदारों का बड़ा अमल दखल कैसे? है। जो हमारी जो सरहदें हैं, आपने शाम की सरहदें नहीं देखी? हमारी इदारे सरहदों नहीं पे थे, वो तबाह हो गई, नहीं, और बहुत हमारी सारे ममालिक सरहदों तबाह पे, हुए हैं। जी, हमारी सरहदों पे काम करने वाले आम ऑफिसर्स की बात नहीं हो रही, यहाँ आला ओहदेदारान की बात हो रही है, जिन्होंने मुल्क के अंदर ही इंतशार फैलाया हुआ है, तो खुद आपके फैलाया हुआ है। लीडर खुद उनके इशारों पे चलते थे? नहीं, खान साहब देखें, बिल्कुल उन्होंने अपनी इस बात को माना भी है। कई बार उन्होंने बाजवा साहब का जब नाम लिया तो उन्होंने, बाजवा साहब से पहले ले लें, आप मुशर्रफ साहब का ले लें। उन्होंने तो नहीं मुशर्रफ नहीं, साहब के साथ मिलके मियाँ नवाज शरीफ के लिए मुल्क बचाओ, मियाँ उतारो मुल्क संवारो जैसी अच्छा, मैं तहरीकें आपको चलाई। एक बड़ी मज़ेदार बात बताती हूँ। मैं इमरान खान सपोर्टर रही हूँ 2016 से। वो जो एक जॉली सा एक वो ऑरा होता है कि जी ये लीडर बड़ा पसंद, मुझे क्रिकेट नहीं पसंद, तो मैं एज अ क्रिकेटर खान साहब के बारे में कुछ नहीं जानती। आप क्रिकेटर के तौर पे नहीं पसंद करती खान साहब को? नहीं, वो मैं क्रिकेट के बारे में ही नहीं जानती। अच्छा, वैसे ये अलमिया है कि पीटीआई के जो ज्यादा लोग जो खान साहब को पसंद करते हैं वो क्रिकेट की वजह से करते हैं, क्योंकि उन्हें क्रिकेट पसंद है। तुम, आई हैव नो इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स,
तो मुझे नहीं पता कि क्या, लेकिन इतना मुझे पता है कि अब तक इस मुल्क, हमारे मुल्क में एक वर्ल्ड कप आया है और वो इमरान खान ने जितवाया। तो अगर अब कोई और वर्ल्ड कप ले आएगा तो मैं उस पर भी बात करूंगी, लेकिन फिलहाल अल्लाह ताला ने ये इज्जत किसी और को बख्शी नहीं मतलब है। कि आप वाहद हैं जो कि क्रिकेट वाले कप्तान को पसंद नहीं करती, आप सियासत वाले कप्तान को पसंद करती हैं, खान साहब को। यस हाँ यस। मैं आपको बताऊं, मैं जमहूरियत पे बहुत बिलीव करती हूँ। हम्म, अगर ये इमरान खान का टेन्योर पूरा होने देते तो मेरा नहीं ख्याल कि अगली बार उतना वोट पड़ता जितना 2018 में पड़ा था, क्योंकि लोग महंगाई की वजह से तंग थे। वो जो एक जमहूरी तौर पे इमरान खान आए और जो उनको रिजीम चेंज के ज़रिए हटाया गया, वो ना हमारी, आप कह लें, इज्जत पे बात आ गई थी। हाँ। कि मेरी चॉइस है, मेरा लीडर है, मेरी चॉइस है, मुझे पसंद है, क्यों हटाया? वो मेरे पे आ गया था। तो जब वो हर इंसान पे, जब आपकी इज्जत पे, आपकी चॉइस पे जब ज्यादती से उसको कहीं टर्न करने की कोशिश की जाती है, तो फिर वो आपके अंदर का इनकलाबी बाहर निकल हम आता ट्रैप हो रहे हैं, हम वापस फिर जिन्ना हाउस वाले रोड पे चलते हैं। है। ओके। ओके, आप खान साहब का पता चल गया, आप उस वक्त शुरू कहाँ से किया आपने जिन्ना हाउस की तरफ जाना? लिबर्टी से। लिबर्टी में उस वक्त डॉक्टर यास्मीन राशिद थी? नो। कौन था उस वक्त? लिबर्टी में कोई भी नहीं था। कोई भी नहीं था। सादिया सुहेल वो पर्सन थी जिन्होंने वो भी जो आईपीपी में आ गई हैं। हाँ जी, Okay. उन्होंने आवाज दे के मेरी तरफ मुड़ के कहा था, तैयबा कैंट की तरफ जाना है, कोर कमांडर हाउस। अच्छा। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या, तो उन्होंने कहा वहां वो धरना देना है, वहां बैठना है सब। तो मैंने कहा ओके। उन्होंने कहा वहां धरना देना है। तो मैंने उनको कहा ओके, क्योंकि उनसे 2-3 बार जमान पाक में मुलाकात हुई थी, तो मुझे पता था इनका ये नाम है। तो हम लोगों ने चलना शुरू कर दिया कैंट की तरफ के, जी वहां जाके धरना देना है। तो बस ये हुआ था। रास्ते में पुलिस वगैरह थी? कोई भी नहीं, इट वाज ऑल क्लियर। कोई पुलिस, कहीं कोई भी नहीं सिक्योरिटी, नो। जब आप कैंट में दाखिल हो रही थी तब कुछ था? जब हम जो चौकियां वगैरह आती हैं बिल्कुल वहाँ कुछ खाली था? थी, बिल्कुल खाली थी। अब क्योंकि मेरे कैंट में अभी दोस्त वगैरह रहते हैं, तो मैं जाती हूँ, जब खदीजा की तरफ जाऊँ या रुबीना जमील की तरफ जाऊँ, तो मैं उनके घर जब जाती हूँ तो अभी वो मैं देखती हूँ चेक पोस्ट पे प्रॉपर सिक्योरिटी है, बट उस दिन वहाँ कोई नहीं था, बिल्कुल खाली था। खाली था। पर जो आईजी साहब है उन्होंने कहा था हमारी पूरी नफरी थी वहाँ पे। आईजी साहब उसका एविडेंस दे दें, उसके रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड कर दें, तो मैं कहूँगी कि हाँ आईजी साहब ठीक कह रहे हैं। आईजी साहब रिकॉर्डिंग्स दे दें, बात ख़त्म हो जाती है। 9 मई के सारे वीडियो एविडेंस दे दें, और जैसे फिर ये कहेंगे वैसे हम सजा भुगत लेंगे। अच्छा मैम, आप जिन्ना हाउस के सामने पहुँच गई हैं। यस। पहले पीटीआई के लोग कहते हैं हमें नहीं पता था जिन्ना हाउस कहाँ पे है, मैं कभी बताया ही नहीं गया। हाँ। तो सादिया सुहेल को कैसे पता था कि जिन्ना हाउस के बाहर जाके हमने नहीं, उन्होंने कहा था कोर कमांडर हाउस के बाहर धरना देना है। अच्छा, कोर कमांडर हाउस का पता था, सादिया जिन्ना हाउस सुहेल का नहीं said था this to me, हाँ जी। ओके, तो आप कोर कमांडर हाउस के बाहर पहुंच गए, तो अंदर दाखिल होने का किसने कहा था? नहीं, जब मैं पहुंची थी, हम लोग पहुंचे थे, तो दरवाजे गेट वगैरह खुले हुए थे, लोग अंदर थे, मौजूद थे, ऑलरेडी जा चुके थे। हाँ, हम लोग तो क्योंकि मेरे ना पैर जख्मी हो गए थे बहुत ज़्यादा, मैंने खुला जूता पहना हुआ था, तो लिबर्टी से चल के जा तो मेरे पैर इतने जख्मी थे कि इट वाज ब्लीडिंग। तो मैं बार बार ना मैं अपने दुपट्टे से बार बार वो ब्लड नीच करती थी, और फिर मैं रुक जाती थी कि मेरे पैर छिल गए हैं, मेरे पैर छिल गए हैं। इवन जब मैं जेल गई तो मुझे जेल में पहली बार पॉलीफिक्स मिली थी कि मैं लगाऊं अपने पैरों पे, इतना ज़्यादा ज़ख्मी हुए थे। तो मैं बार बार रुक जाती थी, मेरे साथ सनम जावेद थी, हम दोनों इकट्ठे थे, तो हम दोनों रुक जाते थे। तो हम बहुत लेट पहुँचे हैं, तो जब हम पहुँचे हैं तब तो सब बैठ चुके थे, खड़े थे, चीखो पुकार चल रही थी, आग वगैरह लगी हुई थी? नहीं, आग तो बहुत लेट लगी थी, शाम में कहीं मुझे एक ब्लास्ट टाइप कुछ हुआ था, वो नॉर्मल आग नहीं थी कि किसी ने एक वो फुलझड़ी लगा के आग लगा दियो। इट वाज अ ब्लास्ट, इट वाज लाइक अ ब्लास्ट, जो इतनी ऊंची आवाज थी, बाहर तक दूर तक आई, तो वो लेट हुआ था। अभी जिन्ना हाउस जो है वो नो डाउट ये बड़ा सानिया है, वो मस्मार हो चुका है, इसके बाद क्या हुआ? नहीं, वो जो रात थी, जिन्ना हाउस बिल्कुल भी मेरा नहीं ख्याल एक बहुत बड़ा सानिया है। और जिन्ना हाउस, कराची वाले जिन्ना हाउस को आपने डेटिंग पॉइंट बनाया है, मतलब क्या मजाक है। वहाँ वाला जिन्ना हाउस, वहाँ गंदा पानी खड़ा हुआ है, मच्छर पड़े हुए हैं, वहाँ पे गलाजत के ढेर लगे हुए हैं। तो ये एक जिन्ना हाउस इतना मोतबर है कि अल्लाह माफ़ करे इसको काबा बना के बैठ गए हैं, तो ये एक बकवास बात है जिसको मैं बिल्कुल कभी मानने को तैयार नहीं हूँ। आप लोगों की सिक्योरिटीज़, चलें कुछ भी ना हो, उसमें जिन्ना की बहुत सारी चीज़ें थी। नहीं देखें, ये ना
ये इमरान खान से बुग़्ज़ निकालने के लिए अगर एक चीज़ की जा रही है तो वो सियासी तौर पे अगर कोई ज़ाती टसल है तो वो कर सकते हैं। ये तारीख में लिखा हुआ है, नहीं तारीख में लिखा गया होगा, मिलती हैं। तो फिर वो कोर कमांडर साहब के पास क्या कर रहा था? उसको फिर इनको रखना चाहिए था सेव करके, जैसे आपने जिना का मकबरा रखा हुआ है, जियारत रखी हुई है, इसको फिर वैसे रखना चाहिए था डेकोर पीस के तौर पे, कि लोगों को पता हो कि इट्स लाइक अ म्यूजियम और एल्स समथिंग। तो फिर वो ये भी पता हो कि जी इस जगह से कोई लेना देना ही नहीं, खाली जगह जो। लेकिन अगर आप रेंजर्स के ज़रिए, सिक्योरिटी इदारों के ज़रिए एक मुल्क की सबसे बड़ी सियासी पार्टी का लीडर घसीट के लेके जा रहे हैं, और फिर माशाल्लाह से आप सारा मीडिया बंद करके ड्रोन कैमरास के ज़रिए वो रिकॉर्डिंग चला के बार बार पब्लिक को दिखा रहे हैं, तो आप क्या एक्सपेक्ट करें? मतलब पब्लिक बाहर नहीं आएगी, लोग सीखेंगे नहीं। लोग रिजीम चेंज के बाद 9 अप्रैल को इन्होंने देखा पब्लिक कैसे निकली खुद। तो जब आपने वो 9 अप्रैल देखा हुआ था, तो आप इमरान खान को कॉलर से घसीट के लेके जाने पे, मतलब बच्चे तो नहीं है ना, सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं इन्होंने, ये हमारे मुल्क की एजेंसी नंबर 1 एजेंसीज हैं, तो ये इतने बचकाना हरकत तो नहीं कर सकते कि जी उसको कॉलर से घसीट के ले जाएंगे तो कुछ नहीं होता, ऐसे तो नहीं। उन्हें सर्कमस्टांसेस पता थे, सर्कमस्टांसेस पता होने के बाद एक चीज़ ड्रोन कैमरास के जरिए रिकॉर्ड करके बार बार चलाए जाने का क्या मकसद है? आपने पब्लिक को खुद प्रोवोक किया।